Hello everyone, I hope everything goes well with you. Today is 22 April 2020 and today we discuss some another questions about angles, radian measures and degree measures. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, if the sum of two angles is 135 degree and their difference is pi by 12 then the circular measure of the greater angle is। यहाँ पर हमारे पास सम जो है डिग्री में दिया है और डिफरेंस हमारे पास रेडियन में दिया है। तो पहले हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 135 इंटू पाई ओवर 180। तो 3 से 3 4 12, 3 5 15, 5 3 15, 5 4 20 and here is 3 pi by 4। तो अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। हमारे पास सम दिया है 135 डिग्री जो कि है रेडियन में 3 पाई बाय 4। तो सम मान इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स मान लेंगे हम x एंड y। तो सम x प्लस y इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 और हमारे पास दिया डिफरेंस इज पाई बाय 12। डिफरेंस दिया गया है उनका हमारे पास पाई बाय 12। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 12। Now by solving these equations we get the value of x और y। तो हम इनको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12 9 पाई प्लस पाई। तो 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 12 से ये कट हो गया एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 और x की वैल्यू हमें पता लगी। हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x हमारे पास गिवन है 5 पाई बाय 12 यहाँ पर प्लस y था एंड इज इक्वल टू 3 पाई बाय, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। x 5 पाई बाय 12 माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 12। तो क्या कर देंगे, माइनस साइन के साथ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं y इज इक्वल टू 4 पाई बाय 12 4 3 एंड हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू पाई बाय 3। डैट मीन्स पाई बाय 3 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने दूसरी वीडियो में, पाई बाय 3 की वैल्यू होती है डिग्री में 60 डिग्री और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 5 पाई बाय 12। तो इनमें से बड़ा कौन है, इसको मिड डिग्री में देख लेते हैं करके। 12 पाई इंटू 180 अपॉन पाई से ये कट गया एंड 6 और ये आ जाता है हमारे पास 75 डिग्री। दस x इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमारे पास बड़ी कौन सी डिजिट हुई x। तो x जो हमारे पास ग्रेटर एंगल है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू थीटा, थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 देन थीटा इज़। थीटा हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में और एक इक्वेशन हमारे पास दी है। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। और एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों से रिलेटेबल एक फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज़ पता है हमें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा एक जगह ही रखेंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं सीकेंट स्क्वायर, तो ये आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, 2 सीकेंट स्क्वायर है और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पर कट करके 4 आ जाएगा। फिर ये स्क्वायर है यहाँ पर जाएगा तो अंडर हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2। और सीकेंट कितनी डिग्री में होता है, ये 2 पाई/3 60 डिग्री में। तो यहाँ पर क्या सीकेंट थीटा, सीकेंट 60 डिग्री होता है हमारे पास 2। तो बोथ साइड सीकेंट इनवर्स लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। और इसको हम रेडियन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई/180। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ पर 1 3 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई/3। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, द सर्कुलर मेजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल फॉर्म बाय द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3 PM विल बी। इमेजिन करो द सर्कुलर मेजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल फॉर्म बाय द, अगर सर्कुलर मेजर होगा ये हमारे पास यहाँ पर होगी मिनट हैंड, अगर 3 PM का बोला है इन्होंने तो यहाँ पर होगा 3, हमने मान लिया ऐसे, यहाँ पर होगा 3 और मिनट हैंड कहाँ पर होगी, अगर 3 बज रहे हैं तो इधर होगी। तो हमारे पास सर्कुलर मेजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल कितना आया, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई/2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ आया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा हमारे पास एक्यूट एंगल दिया है एंड साइन थीटा प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन सर्कुलर मेजर। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर दी है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू बोला है निकालने के लिए 18 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, फिर साइन थीटा प्लस 18 डिग्री, साइन कितनी डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन इनवर्स दोनों साइड ले जाएंगे तो साइन साइन कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया, थीटा प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 18 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई/15, रेडियन में आ गया हमारे पास थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास ये है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क हुज लेंथ इज़ 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर क्या रेडियस भी दिया है और हमारे पास लेंथ भी दी है। तो हम जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू L/R। तो यहाँ पर हमारे पास L भी दिया है और R भी दिया है, तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, सेंट्रल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 11/14। फिर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो ये रेडियन में है ना, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180/पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7।
तो 22 यहाँ रह जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। इसे ये कट हो गया एंड ये से ये कट हो गया। 2 2 सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay safe at home and do some productive things.